आइए तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वही लाइन चार्ज ऑफ प्लेन सीट इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए देख लिए थे। इस लेक्चर में अपन लोग कंडक्टिंग सीट का देखते हैं और फिर स्फेरिकल के लिए देखते हैं। तो याद है कंडक्टिंग सीट के लिए कैसा गॉसियन लिए थे हम लोग, ठीक है, सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइडल, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कंडक्टिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सीट के लिए देखते हैं। कंडक्टिंग में क्या लोचा है, कंडक्टिंग सीट या प्लेट, ठीक है। ध्यान दीजिए कंडक्टिंग में क्या होगा कि कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस डिसाइड नहीं करते। तो अगर कोई भी सीट है तो उसके दो सरफेस होंगे ना, इनफाइनाइट सीट है तो दो सरफेस होंगे, तो उसके जो चार्जेस है दोनों तरफ आ जाएंगे, ठीक है, कितना भी थिन होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग जब भी कंडक्टिंग की बात करेंगे तो अंदर में चार्ज, जैसे इनफाइनाइट था तो कोई एक तरफ भी चार्ज करो, ठीक है, जैसे इनफाइनाइट था कोई मतलब में थिकनेस कितना भी हो, इनफाइनाइट है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉरी इनफाइनाइट बोला, नॉन कंडक्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना भी चार्ज करो वो एक ही जिस तरफ भी चार्ज रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। बट जब ये कंडक्टिंग होगा तो इसके अंदर में चार्जेस डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ आ जाएंगे, तो इस प्लेन पे भी आ जाएंगे, ठीक, इस साइड भी, इस फेस पे भी आ जाएंगे और इधर वाले फेस पे भी आ जाएंगे, ठीक है। समझ बात को, इनफाइनाइट था तो केवल एक ही, किसी भी एक फेस जो भी हो, एक कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक फेस पे पकड़ के बैठा तो कोई मूवमेंट नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। पर अगर वही इनफाइनाइट कंडक्टिंग की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट सीट है, नॉन कंडक्टिंग है, तो किसी भी अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चार्ज को तो कोई एक फेस पकड़ को डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर लेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें चार्ज मोबाइल नहीं, ठीक है। पर अगर कंडक्टिंग है तो चार्जेस मूव करेंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग का जीरो होता है, ठीक है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि अंदर कंडक्टिंग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इनफाइनाइट होता है। अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आएगा तो उस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है, तो उसके वजह से, ठीक है, वहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सारे चार्जेस कहाँ डिसाइड करेंगे, सरफेस पे। तो कोई भी सीट होगा तो नो डाउट चाहे कितना भी थिन हो, अगर कंडक्टिंग जो भी हो तो उसके दो फेस होंगे, इधर और इधर, इनफाइनाइट है तो इधर भी तो इधर भी चार्जेस आ जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। नॉन कंडक्टिंग का तो कोई एक फेस पकड़ के बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग एक लेंगे फेस, कंडक्टिंग आएगा दो फेस लेना पड़ेगा मजबूरी, चाहे कितना भी थिन हो। तो आपके पास दो आ गए, इधर भी सरफेस दो, एक तरह से दो नॉन कंडक्टिंग सीट हो गए, ठीक है। अगर कंडक्टिंग को देखो तो दो नॉन कंडक्टिंग सीट हो गए, ठीक है। तो अब आपके पास अगर आप कोई भी लेते हो, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं गॉसियन, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ठीक है, और सेम चीज़ उधर भी आप जाओगे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो अब आपके पास दो आ गए, दो फेस आ गए, यानी ये भी चार्ज से भरा हुआ है और पीछे वाला भी ये चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब चार्जिंग क्लोज, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, तो ये सर्कुलर से तो जीरो ही होना है। तो नेट फ्लक्स जो है हमारा, ठीक है, ई डॉट डी एस चार्जिंग क्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो हमारा जो भी मिलेगा, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इसका भी ये डिस्टेंस आर लिए हैं, इधर भी आर डिस्टेंस लिए हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि डिस्टेंस डिपेंड करेगा नहीं, तो दोनों तरफ, मगर ये तो पता है कि आर डिस्टेंस पे दोनों तरफ क्या रहेगा सेम, क्योंकि इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, कंडक्टिंग है। तो दो आ गए यहाँ पे, सिग्मा ए, ये वाला चार्ज सिग्मा है, ये भी इंक्लोज्ड है, और इधर वाला भी चार्ज सिग्मा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिए, तो चार्ज इंक्लोज सिग्मा ए इधर भी, सिग्मा ए इधर भी, यानी चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा ए हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये इस सरफेस का भी और उस सरफेस का भी, जब दोनों तरफ आप लोगे तो, ठीक है, तो इधर भी, ठीक, अपॉन एप्सिलॉन। इधर क्या मिल रहा है इधर ये वाला तो कर्व सरफेस का जीरो मिल रहा है, तो फ्लक्स तो कर्व सरफेस जो होगा वो जीरो होगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में ये आएगा, प्लस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, क्योंकि भाई इधर का इधर, उधर का उधर, दोनों के बीच में क्या है, एंगल जीरो है, तो ये कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, नेट क्या आ गया 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, ठीक है।
ये 0 हो गया तो वही चीज़ आ गया 2EA इक्वल टू 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, तो 2A कट जाएगा तो E की वैल्यू क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो कंडक्टिंग सीट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, नॉन कंडक्टिंग था वही चीज़ नॉन कंडक्टिंग था तो एक ही तरफ था, एक ही चार्ज इंक्लोज था, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए E की वैल्यू कितना आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि एक ही चार्ज इंक्लोज है, यहाँ 2 इंक्लोज हो गए दोनों सरफेस से। ठीक है, कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पे रहेंगे सरफेस, कितना भी थिन हो तो एक इधर सरफेस होगा एक इधर सरफेस होगा, कितना भी थिन हो तो दो तरफ हो जाएंगे, एकदम थिन में भी थिन वो अंदर तो रिसाइड करेगा नहीं तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होता तो कोई मतलब नहीं, दोनों तरफ अपने आप तो जाता नहीं, आप जिधर भेजोगे उधर। ठीक है, तो आप एक तरफ अगर चार्ज करोगे थिकनेस भी हो तब भी अगर एक तरफ अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक ही तरफ रहेगा। तो इनफाइनाइट सीट अगर नॉन कंडक्टिंग है तो एकदम वो जिधर आप उसको चार्ज करोगे उधर ही रहेगा, तो एक तरह से वो 0 थिकनेस का बात करेगा। ठीक है, कितना भी मोटा थिकनेस हो पर वो 0 थिकनेस की बात करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही तरफ चार्ज रिसाइड करेगा। पर जब आप कंडक्टिंग की बात करोगे, ठीक है, तो उसमें चार्ज मूव कर सकता है, तो उसमें क्या होगा पोटेंशियल हर जगह सेम है, अंदर फील्ड 0 है, तो ये चार्जेस घूम आप देते जाओगे चार्ज तो वो एक तरफ लेगा ही नहीं, दोनों बांट लेंगे बराबर बराबर। ठीक है, तो अगर आप टोटल तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो इधर भी अगर सिग्मा ले रहे हो तो अपने आप इधर भी क्या होगा सिग्मा होगा। ठीक है, क्लियर है, अगर इधर का सिग्मा तो अपने आप इधर का सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक तरफ भी अगर सिग्मा है तो दोनों तरफ सिग्मा हो जाएगा फिर। ठीक है, इसका मतलब उधर भी ये चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अगर इधर सिग्मा तो ऑटोमेटिकली आप जब चार्ज दे रहे होगे तो इधर भी अपने आप चार्ज जा रहा होगा, तो अगर इधर का आप सिग्मा बना चुके तो ऑटोमेटिकली इधर का सिग्मा बन चुका होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज इंक्लोज क्या हो जाएगा 2 सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि 2 फेज दिखने लगेंगे। नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।